का स्क्रीनशॉट लेके हमारे से व्हाट्सएप डिपार्टमेंट को शेयर करिएगा। हम यहाँ से आपके ऑर्डर को प्लेस करके आपको ऑर्डर आईडी कंफर्मेशन मैसेज शेयर करेंगे मैम। ठीक है। ये मुझे एड नोट में लिखना है ना, HYPN वाला जो था? हाँ, एड ए नोट में आपको अपना प्रोमो कोड अप्लाई करना है। कैशबैक आपको विदिन 24 आवर्स 1635 रुपीज आपके सेम गूगल पे अकाउंट पे रिसीव हो जाएगा मैम। ठीक है, 1 मिनट। इसी पे लाइक कब तक आ जाएगा, कोई आइडिया? 24 आवर्स? सॉरी मैम, कैशबैक कब आएगा? कैशबैक आपको आफ्टर 24 आवर्स रिसीव होगी मैम। जैसे अभी आप पे कर रहे हैं ना, जी जैसे कि 350 अगर हो रहा है तो कल के डेट पे सेम टाइमिंग में आपको कैशबैक रिसीव हो जाएगा। जी। आई होप कि ये कोई और एक साल के एंडिंग में कोई और स्कैम ना हो। मैं ऑलरेडी सी मैम, ये कोई स्कैम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कंफर्टेबल होती है तभी आप प्रोसीजर को कंप्लीट करिएगा, बिकॉज ये कोई स्कैम करना रहता है मैम तो हम आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं या फिर आपको कोई लिंक शेयर करके बोलते हैं आप यहाँ से शॉपिंग या पेमेंट करिए। जी ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, ये शॉर्ट गिफ्ट है आपका ऑर्डर प्लेस। सो गाइज, मैं खुद पे हंस रही हूँ, अपनी सिचुएशन पे हंस रही हूँ यार। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि साल ख़त्म हो और कोई बकचोदी ना हो। मतलब ठीक है, मुझे अभी इसी कैमरा से, इसी क्वालिटी के कैमरा से काम चलाना पड़ेगा। आईफोन तो चाहूँ तो मैं अभी 2 सेकंड में ले सकती हूँ, बट मुझे वो 5,000 6,000 की EMI भरने का शौक़ नहीं है ना, अपने बाप के पैसों को उड़ने का शौक़ है। बट ठीक है, 24 घंटे हो गए हैं उस बात को। तो हुआ ये था कि यार उन्होंने मेरे से कोई डिटेल नहीं मांगी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई डिटेल नहीं मांगी थी। मैंने सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया था, सब कुछ। तो हुआ ये था कि लाइक उन्होंने कहा कि ये वीडियो मतलब सॉरी, हुआ ये था कि उन्होंने मुझे कॉल किया था कि मैंने एक ऑर्डर किया था 25th को। तो लाइक फिर 27th को उन्होंने मेरे को कॉल किया क्योंकि मैंने कोई प्रोग्राम के लिए साइन अप किया था। सो दे सेड कि आप हमारे लकी विनर्स हैं, ऐसा सो। तो मुझे लगा स्कैम है, बट दे सेड कि आपको 4,000 की और शॉपिंग करनी होगी तो देन हम आपको उसके ऊपर कोई वो फ्री गिफ्ट वगैरह वो सब दे सकते हैं। सो आई सेड ओके, 4,000 की शॉपिंग ही तो करनी है, वो प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं वो मेरे पास काम भी आएंगे। सो ठीक है, अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि वो जो प्रोडक्ट्स जो ऑर्डर करे मैंने, वो वहाँ वेबसाइट पे थे ही नहीं। लाइक जब मैंने उनको कार्ट किया, पेमेंट जो थी वो वेबसाइट के थ्रू हुई ही नहीं। उन्होंने मेरे को अनऑफिशियली पेमेंट करवाई, कोई बैंक अकाउंट और वो सारी डिटेल्स दे के, तो वो पेमेंट वहाँ से हुई। बट जैसे ही द मोमेंट जो मैंने विश लिस्ट किया हुआ था, कार्ट में अपने मेंशन किया हुआ था सारा कुछ, वो मेरे अकाउंट के जो कार्ट था उससे प्रोडक्ट वो जला गया। तो मुझे लगा मे बी ऑर्डर प्लेस हो गया, तो अब वो ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाएगा, और मैंने उसका पेमेंट भी कर दिया कुछ 4,000 का। तो फिर अब वहाँ से प्रॉब्लम ये आई कि फ़ोन स्विच ऑफ, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं समझ गई भाई, लग गया चूना मुझे। फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर उसके बाद मेरे को किसी और इंसान ने फ़ोन किया, बोला कि हाँ आपका ऑर्डर है। तो मेरे को लगा कि हाँ कोई उम्मीद है। बोलते हैं आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको आईफोन मिल रहा है, ये मिल रहा है, चार्जर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बस आपको क्या करना है, GST पे करना है। मैंने कहा अच्छा, GST क्या है, 9,000 की GST है, वो आपको पे करनी होगी क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि जिसके नाम से बिल बन रहा है वही GST भरे, अदरवाइज कंपनी मतलब ये होता है ना कि प्रॉब्लम होती है। वो आपको विदिन अ सेकेंड हम आपको रिफंड कर देंगे, विदिन अ मिनट बोला था। मैंने कहा नहीं, 9,000 पहली बात तो थे नहीं, दूसरी बात मैं दूंगी नहीं। उसने कहा कि किसी से उधार लेके दे। मैं कहा क्यों भाई, मैं उधार लेके दे दो। मैंने कहा भाई मेरे पे ना दोस्त है और मैं दोस्त से क्या मांगू 9,000। मुझे लगता भी नहीं होगा किसी के पास, ना मुझे लेना है। अच्छा वो नहीं लिया मैंने, और क्रेडिट कार्ड से 2 मिनट में लेके दे सकती थी, जज मत करो प्लीज़, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि आप किसी से लेके, मैंने कहा आप दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगी, ठीक है, तुरंत ही दे दूंगी आपको प्रॉब्लम। वो तो हम नहीं दे सकते, वो फलाने का। मैं समझ गई कुछ तो है गड़बड़, मैंने नहीं दिया। वो गुस्से में आ गया, बोलता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने कहा वही कंपनी कर रही है सब कुछ आपके लिए। मैं कहा कौन सी कंपनी? बोलते है दारू पिया हुआ है आपने। मेरे को तब सनक गई, मैंने कहा कि सीरियसली ये बोल रहे तुम दारू पी हुई है? मैंने कहा साले कंट्रोल कर। उसने बोला कि दारू पी हुई है, पता नहीं कौन सी कंपनी, हाइफन है। मैंने कहा पहली बात हाइफन नहीं, लेट्स हाइफन, हाइफन नाम की बहुत कंपनी है, लेट्स हाइफन है। तो फिर वो बोलता है लीगल नोटिस जाएगा, आपने GST नहीं भरा, 2 दिन के अंदर आपको IT डिपार्टमेंट देख लेगी वो। मैंने कहा जब मैंने सामान ही नहीं लिया मैं क्यों टैक्स दूँ बेफालतू का। फिर उसके बाद उसने कहा कि कुछ नहीं मिलेगा, ये वो फ्लान का। मैंने कहा जो 4,000, बोलता है भूल जा। मैं कहा जो दिए क्या हो गया, मेरे साथ लौट लग गए मेरे तो फिर उन 4,000 का मैंने कहा कि यार कुछ आईफोन मत दो मुझे, 4,000 का आईफोन का प्रोडक्ट्स ही दे दो। बोलते हैं को फ़ोन काट दिया। मेरे दिमाग में क्या मतलब क्या कुछ नहीं चल रहा। मेरी बहन साइड में बैठी है, मेरे घर वाले पीछे बैठे।
मेरे को ये कि अब मैं करूँ क्या, घर पे बोल नहीं सकती, ना रो सकती हूँ, ना गाली गलौज कर सकती हूँ, ना मैं उस पर चिल्ला सकती हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप आ गई सोने। मैंने सारा कुछ लिखा फ्रस्ट्रेट होके, फिर मैंने पोस्ट किया, क्योंकि मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को कहा था कि हाइफन यूज़ करो, बहुत अच्छा है। बट ये जो हो गया उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि जब उनको चूना लगे तो फिर आके मेरे से बोले कि नहीं, तूने बोला था ना कि हाइफन यूज़ कर, और हमारे जो पैसे गए वो तू ही भरेगी, कहीं तू भी मिली हुई है। मेरे को था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, तो मैंने पहले तुरंत बोल दिया कि भाई मेरे साथ तो हो गया भाई, अब तुम्हारा होगा तो तुम अपने रिस्क पे देख लेना। सो मेरे को सुबह मैं उठी थी, मैं लेट उठी, मैं रात भर सो नहीं पाई, मैं सच में बहुत परेशान थी, मैं लेट उठी। सो जो भी उनके फाउंडर्स वगैरह थे, हाइफन की टीम थी, उन्होंने रीच आउट किया कि आप अपना नंबर दो, क्योंकि मैं चाहती थी यार ये गलत हुआ मेरे साथ, ये नाइंसाफ़ी, और मैं ही क्यों भाई, मैंने क्या बिगाड़ा था यार। फिर उन्होंने मेरे से नंबर लिया, फिर अभी मेरी उनसे बात हुई, तो फिर उन्होंने पूरा सिचुएशन पूरा सुना समझा, उन्होंने बताया कि नहीं, हम ये नहीं है, ऐसा ऐसा कर। वो तो मुझे पहले भी पता था यार मैं क्यों हाइफन को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट मुझे पता है हाइफन के लिए मेरे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, अच्छे प्रोडक्ट्स है यार। लेकिन ठीक है, मेरे पे भूत चढ़ गया था कुछ ज़्यादा ही कि हाँ आईफोन चाहिए, फ्री में मिल रहा है तो ले लो, बट प्रोडक्ट्स ही तो लेने थे, तो मैं तो प्रोडक्ट्स का पैसा दे रही थी, प्रोडक्ट्स तो भाई यार मेरे से तुम जितना खरीदवा लो, मैं कमा इसी ले रही हूँ, ये इन सब चीज़ों पे उड़ाऊँ तो ठीक है। अब उसमें भी ऐसा हो गया, तो उन्होंने रीच आउट किया, उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं आप प्लीज़ देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं हमने किया है। तो दे सेड कि मतलब उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की पूरी तरीके से, बट वो है ना एक ट्रॉमा दिमाग के कोने में, वो नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ, अंडरस्टैंड, उनकी भी गलती नहीं है, बट हाँ उनके जो भी एम्प्लॉयज़ थे वो उनके ऊपर पूरी सारी रीचेकिंग करेंगे कि किसने क्या क्या चीज़ें करी है, वो पकड़ा जाए। मैं तो कहती हूँ साला कुत्ते की मौत मरे, साला बेवकूफ़ आदमी सा। तो अब देखते हैं क्या होगा, बट हाइफन ने सपोर्ट किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने रीच आउट किया, वो एक्टिव थे। सो येस, हाइफन ने अपना काम कर दिया है। सो ठीक है, जिसको लेना है हाइफन से प्रोडक्ट वो अपने रिस्क पे लो, मतलब रिस्क पे नहीं, उनकी वेबसाइट से ऑफिशियली लो, पेमेंट भी उन्हीं से करो भाई। ये सब स्कैम में मैं तक फंस गई, तुम लोग क्या चीज़ हो भाई। मैं इतना ज्ञान देती थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो होने को ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हाइफन थैंक्स सपोर्ट करने के लिए, और उसकी पूरी टीम और उसके जो भी हैं सब कुछ। उन्होंने मेरी रिपोर्ट भी की है, शायद उन्होंने कहा है साइबर क्राइम में जो भी है। मैंने कहा अच्छी बात है, ठीक है, बट वही है 4,000 तो मेरे रिकवर होने नहीं वाले हैं। सैलरी का वेट करते हैं, कब तक आती है सैलरी, तब तक हम क्रेडिट कार्ड पे ज़िंदा हैं, तो देखते हैं क्या होता है तब तक। बाकी ठीक है, अब 1-2 महीना में कुछ नहीं खरीदूंगी प्रोडक्ट्स वगैरह, क्योंकि अब हो गया ना कि यार कि होगा। हाँ, 25th वाला जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, मैं बस उम्मीद कर रही हूँ कि वही सही सलामत आ जाए। उसमें एक लकी विनर वाला गिफ्ट है, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, जो मैंने लिया है नॉर्मली बस मेरे को वही मिल जाए, बहुत है। बाकी हाइफन थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लस मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं गाड़ी के अंदर छुप के वीडियो बना रही हूँ कि कहीं मेरे फैमिली को ना पता चल जाए, या ये बात बाहर किसी को ना पता चल जाए, सब ज्ञान देंगे तूने ये किया, तूने क्यों दिया, तूने ऐसा क्यों किया, होता है ना मैं ये छुप के बना रही हूँ वीडियो। प्लीज़ जो भी मेरा दोस्त या वगैरह जो मेरे घर वालों को जानता है मत बताना गाइज प्लीज़। मैं 4,000 दोबारा कमा लूँगी, इसका 3 गुना ज़्यादा कमा लूँगी ऑब्वियसली, बट पेरेंट्स को पता चलता है तो हो जाता है थोड़ा, मत बताना गाइज प्लीज़। ओके बाय।